दोस्तों, बरसात के समय पर जंगल ट्रैकिंग जितना रोमांचक हो सकता है उतना खतरनाक भी हो सकता है। यहाँ हर कदम में सांप, कीड़े मकोड़े और जंगली जानवर भी मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा बरसात के समय ट्रैकिंग के दौरान कैसे आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहले जहाँ भी आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं उस एरिया में जाकर वहाँ के लोकल लोगों से मिलिए, जानकारी इकट्ठा करिए। जैसे कि क्या वहाँ पर कोई जंगली जानवर का हमला हुआ है, वहाँ पर कौन सा जानवर ज़्यादा है। जैसे कि छत्तीसगढ़ में आप कहीं भी अगर जाते हैं, जंगलों में अगर आप जाते हैं तो अधिकतर आपको भालू, हाथी, लेपर्ड ये सब आपको देखने को मिल ही जाता है। जानकारी इकट्ठा करने से आपको पता चलेगा कि उस एरिया में कौन कौन से जानवर हैं और उस समय कौन कौन से जानवर ज़्यादा एक्टिव हैं। फिर आप उसके बाद उस एरिया में ट्रैकिंग करने के लिए जा सकते हैं। क्लॉथिंग में आप हमेशा फुल पैंट, फुल शर्ट या फिर फुल टी शर्ट ही पहनिए। साथ में एक बंडाना, कैप और एक गॉगल हमेशा साथ रखिए। ये आपको ऊंचे घास, बांस के पत्तों, कीड़े मकोड़ों और मच्छरों से बचा कर रखेगा। क्योंकि बरसात के मौसम में दोस्तों बहुत मच्छर होता है, बहुत ज़्यादा मच्छर होता है। साथ ही साथ छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े होते हैं जो आपको काटते हैं, जो आपके कान में घुसेंगे, आँखों में घुसेंगे, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे। तो आप उससे भी बच सकते हैं। उसके बाद बारिश के मौसम में आप रेनकोट और पोंचो दोनों साथ रखिए। साथ ही साथ एक विंड प्रूफ आप हमेशा साथ रख कर ही चलिए। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप एनी टाइम रेनकोट नहीं पहनेंगे, आप हल्के बारिश में विंड प्रूफ पहन सकते हैं। जैसे कि मैं अभी ट्रैकिंग कर रहा था और आप देख सकते हैं झाड़ियों में फंस कर मेरा ये विंड प्रूफ हल्का सा फट गया है। तो आपको ये चोट लगने से भी बचाता है और हल्के बारिश से भी आपको ये बचा लेता है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी ट्रैकिंग में आए हाई एंकल शूज़ ही पहने। उसका कारण ये है कि हाई एंकल होने के कारण आपका जो एंकल है वो ट्विस्ट नहीं होता है। दूसरा, आप स्नेक बाइट से भी बचते हैं। स्नेक बाइट से बचने के लिए आप गेटर का भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो वाटर प्रूफ भी होता है शूज़। तीसरा मैं आपको बताऊं तो जब आप चलते हैं तो यहाँ बहुत छोटे छोटे पत्थर होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इस टाइप के पत्थर होते हैं जिससे आपको चोट लग सकता है। और हाई एंकल जब आप शूज़ पहनेंगे तब उसका जो उसका सोल होता है वो बहुत हार्ड होता है, रबर का होता है, तो आपको वो चोट लगने से भी बचाता है। बरसात के मौसम में जंगलों में आपका सामना सांपों से बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उससे बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि अगर सांप जहरीला हुआ और वो अगर आपको बाइट कर लिया तो आपका मरना तय है। तो मैं आपको कुछ सेफ्टी टिप्स देता हूं। जैसे आप हमेशा ऊंचे घास और घनी झाड़ियों से बचकर चलें। साथ में चलते समय हमेशा एक डंडा और ट्रैकिंग पोल साथ में रखें। आप उससे थोड़ा पत्थरों में मारते हुए या फिर थोड़ा झाड़ियों को ऐसे मारते हुए आप चल सकते हैं, ताकि सांपों को पहले से पता चल जाए तो वो अपने रास्ते निकल सकते हैं। दूसरा, हाई एंकल शूज़ पहनिए। साथ में गेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको स्नेक बाइट से बचा सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर फिर भी आपको सांप दिख जाए तो घबराइए नहीं, आप उस सांप से दूरी बनाकर रखिए। सांप से आप बिल्कुल भी छेड़छाड़ मत करिए, ठीक है। और धीरे धीरे आपको पीछे हटना है ताकि सांप भी अपने रास्ता निकल जाए और आप भी अपने रास्ता निकल जाए। दोस्तों, मैं आप लोग को एक स्टोरी बताता हूँ और ये रियल स्टोरी है, ये कोई फेक नहीं है भाई। मैं आपको बिल्कुल रियल स्टोरी बता रहा हूँ। हम लोग कुछ दोस्त गए हुए थे, रवि, मैं, 2-3 लोग और थे। हम लोग गए हुए थे कोरबा जिला के लेमरू जंगल में। वहाँ एक बिजोरा करके पहाड़ है। हम लोग पूरे दिन भर का ट्रैक करके टॉप में पहुँचे थे और हम लोग बाहरी व्यक्तियों में, है ना, बाहरी व्यक्तियों में हम लोग थे जो वहाँ पहली बार पहुँचे हुए थे। गाँव वाले तो गए हुए थे और गांव वालों में भी कुछ लोग ही गए थे। हम लोग जाने से पहले हम लोग ही रेकी किए थे, वहाँ कौन कौन से जानवर हैं सब कुछ पता करके हम लोग गए हुए थे। फिर हम लोग ऊपर पहुँचे। ऊपर पहुँचने के बाद हमको पानी नहीं मिल रहा था, क्योंकि अगर हमको वहाँ रुकना है, कैंपिंग करना है, तो भाई पानी तो चाहिए ना। प्यास भी लगा हुआ था इतना दूर चलने के बाद। तो हम लोग पानी ढूंढ रहे थे। कुछ लोग दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं, है ना। तो रवि को फाइनली पानी मिल भी गया। पानी मिलने के बाद वो पानी ले रहा था उस सोता से, बहुत कम मात्रा में पानी निकल रहा था। पानी वो लेते टाइम ही आप यकीन नहीं मानेंगे, उसको ग्रीन पिट वाइपर ने उसको डसा।
ग्रीन पिट वाइपर नेट ऐसा, अगर वो बंदा उस दिन हाई एंकल शूज नहीं पहना होता ना, तो आज वो ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, आज वो हमारे बीच होता ही नहीं, और हम उसको बचा भी नहीं पाते, क्योंकि हम उसको उस हाइट से तो नीचे ला नहीं पाते ना, वो कंफर्म उस दिन वो मर जाता हो। तो ऐसा होता है दोस्तों, तो आप लोग भी हमेशा ध्यान रखिए। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, ऐसा हुआ था कि हम लोग महादेव पहाड़ में थे, ट्रैक कर रहे थे, और ट्रैक बहुत सेफ्टी से हुआ था, है ना। मैं और मेरा एक फ्रेंड था, तो हम लोग ट्रैक कंप्लीट करके हम लोग नीचे आ रहे थे। अब नीचे आने के समय ही मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया था, और उस दिन मैं हाई एंकल शूज़ भी नहीं पहना था, और दूसरा जो मैं शूज़ पहनता हूँ सेगा का, उसको मैं नहीं पहना था। मेरा उस दिन नहीं पता क्या दिमाग था, मैं दूसरा अपने बड़े भाई का शूज़ पहन के निकल गया था कि अच्छा लग रहा है करके मैं निकल गया। तो उस दिन सोचिए, मतलब मेरा एंकल ट्विस्ट हुआ, इतना ज़्यादा स्वेलिंग हो गया था, इतना ज़्यादा दर्द था उसमें कि मैं चल नहीं पा रहा था, मेरे को सहारे का ज़रूरत था, और हमको एकदम स्टीप नीचे उतरना था, जहाँ हमको उस पहाड़ को नीचे उतरने में 2 से ढाई घंटा समय लगता है। उस दिन आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को 5 से 6 घंटा लग गया, हमको रात हो गया नीचे आने में। तो सिचुएशन को बिगड़ने में समय नहीं लगता है दोस्तों, आप लोग इसीलिए ध्यान रखिए। जाइए तो हमेशा शूज़ में हाई एंकल शूज़ ही पहन के जाइए, नहीं तो फिर आप जाइए। दोस्तों, बरसात के मौसम में अगर आप जंगल आ रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कीड़ा मकोड़ा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो आप उससे बचेंगे कैसे? रेपेलेंट क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, हालांकि वो उतना काम नहीं आता है, ओडोमॉस वगैरह उतना काम नहीं आता है, मच्छर आपको तय है मिलना ही मिलना है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि साथ में बंदाना कैप आप ज़रूर साथ रखिए, जो आपको मच्छरों और कीड़ों से बचाएगा। फुल पैंट, फुल टी शर्ट या फिर फुल शर्ट पहनिए, एक आप विंड प्रूफ जैकेट भी आप पहन सकते हैं, इससे आप सेफ़ रहेंगे। आई थिंक आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। लेकिन फिर भी आपको लाना है तो कुछ अच्छे कंपनी का आप ले सकते हैं, रेपेलेंट वगैरह। और आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप पानी पीने के लिए रुक रहे हैं या फिर रेस्ट करने के लिए रुक रहे हैं, तो आप अपने बॉडी को हमेशा चेक करिए कि कहीं पर कीड़े ने कहीं काट तो नहीं लिया है ना, या फिर कोई कीड़ा घुस तो नहीं गया है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए उस चीज़ को, आप ऐसे ही बच पाएंगे, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेरे साथ एक केस हुआ था, बरसात के मौसम में ही हम ट्रैक कर रहे थे। तो क्या हुआ था कि हमारे पास पानी बहुत कम था, और मुझे प्यास बहुत लगा हुआ था। तो बारिश हुआ था, बहुत तेज़ बारिश हुआ था, तो पत्तों में ना पानी था, पानी की बूंदें थी। तो मैं उसको पीने के लिए ऐसे करके मैं पी रहा था। जब मैं इसको पी रहा था ना, तो उसी पत्ते में ही एक वो था, इल्ली जैसा एक कीड़ा था, बड़ा सा, और वो एकदम ग्रीन कलर का था, पत्ते के कलर से बिल्कुल मिला हुआ था, मेरे को पता ही नहीं चला। और उसने मेरे को यहाँ पे चुम्मा दे दिया भाई, और ये मेरा जो होंठ है ना, वो एकदम से स्वेलिंग आ गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, है ना, किसी छोटे कीड़े नहीं मिलेंगे आपको, बड़े से बड़ा कीड़ा भी मिलेगा, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप जंगल ट्रैकिंग में आए हैं, तो यार ये तो कंफर्म है कि आपको जंगली जानवर मिल ही सकते हैं, है ना। और मैं आपको बता दूं, जंगली बड़े जानवरों में 3 ऐसे जानवर हैं जो सबसे ज़्यादा खतरनाक हैं। वो है जंगली भालू पहला, दूसरा है जंगली सूअर, और तीसरा है भाई हाथी। ये 3 ऐसे जानवर हैं जो बहुत ही खतरनाक जानवर हैं, इनसे आप बच के ही रहिए, क्योंकि ये आपको छोड़ते नहीं हैं, नुकसान तो पहुँचाएंगे ही, या तो आपको मार के ही छोड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि आप अगर कैंप कर रहे हैं, ठीक है, या जंगल ट्रैकिंग में निकले हुए हैं, तो कोशिश करिए कि ग्रुप में जाइए, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ग्रुप में क्या होता है, जंगली जानवर आपसे दूर ही रहेंगे। दूसरा, रात में आप कैंप के दौरान अकेले बिल्कुल ना निकलें, बिल्कुल भी नहीं, साथ में 1-2 लोग के साथ ही जाइए। अगर आप कैंप में खाना बना रहे हैं, ठीक है, इसमें तो खास कर आपको ध्यान रखना, अगर आप खाना बना रहे हैं कैंप में, तो कोशिश करिए कि अपने आप जहाँ पर रुक रहे हैं वहाँ से आप थोड़ा दूर में ही खाना बनाइए, और खाना को पूरा कंप्लीट आपको खाना है, फेंकना बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्मेल से वो जानवर आ सकते हैं। और अगर खाना बच भी जाए तो आप उसको अपने टेंट के अंदर मत रखिएगा, उसको दूर किसी पेड़ में रस्सी बांधकर लटका कर रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर जंगली जानवर मिल भी जाते हैं, तब सबसे पहला आपकी किस्मत है। दूसरा, थोड़ा बहुत अगर आप दिमाग लगा लेते हैं, शांत रहिए, ठीक है, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा दिखाइए, हाथ फैलाइए, धीरे धीरे पीछे हटिए, धीरे धीरे आप पीछे हटेंगे, और उसके बाद फिर आप अपने रास्ते निकलेंगे। ये तो था आपका नॉलेज, लेकिन एट द टाइम
डिपेंड करेगा उसके माइंड पे। अगर उसको ठीक लगा तो अपने रास्ते निकलेगा, आपको छोड़ देगा, नहीं लगा तो आपको भाई पक्का नुकसान पहुंचाएगा या तो मार के छोड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग बहुत केयर से, ध्यान से कभी जंगल में जाएं तो आवाज़ करते जाइए, बातचीत करते जाइए। उससे क्या होगा, जो जानवर होगा ना उसको पहले ही पता चल जाता है। आप ट्रैकिंग पोल रखें, उसको थोड़ा सा आवाज़ करते जाइए पत्थरों में, तो जो हाथी होते हैं, भालू हो गया, जंगली सुअर, उसको पहले ही पता चल जाएगा आपके बारे में, तो पहले ही उस एरिया से निकल जाएगा। अगर आप शांत जा रहे हैं तो आप याद रखिएगा कि पूरा का पूरा आप अपने रिस्क में रहेंगे। ट्रैकिंग के दौरान विसल, लाइटर, हेड टॉर्च और पावर बैंक हमेशा साथ रखिए। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात, ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके जाइए। जहाँ भी आप ट्रैकिंग जा रहे हैं उस एरिया का ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर ही लीजिए। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, अपने करीबी को ज़रूर बता कर जाइए, चाहे अपने दोस्त को बताइए, भाई को बताइए, या फिर अपने घर वालों को बता कर जाइए। जहाँ भी आप जा रहे हैं ट्रैकिंग में उस एरिया के बारे में आप बिल्कुल बता के ही जाइए। तो दोस्तों, ये थे कुछ ज़रूरी जंगल ट्रैकिंग सेफ्टी टिप्स। इसे आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप बरसात में जंगल ट्रैकिंग के लिए आ रहे हैं। तो आप ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और कमेंट में प्लीज़ ज़रूर आप बताइए कि अगला कौन सा टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।